नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ज़मीन से संबंधित जानकारी लेना या प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। गांव के अंदर रहते जो लोग हैं या फिर शहर के अंदर रहते हैं, उन्हें भूमि से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए मैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर ज़मीन से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित यानी कि वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर ने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है या आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है, प्रतिकूल कब्जा कानून से संबंधित आज का टॉपिक है। और कब्जा अगर किसी व्यक्ति ने कर लिया है तो क्या आप उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में कितने समय में जा सकते हैं और क्या वो कब्जा आपको वापस भी मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया, वो भूमि आपको वापस हो सकती है। आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर प्रतिकूल कब्जा क्या होता है और प्रतिकूल कब्जा अगर आपकी भूमि पर हो गया है तो स्टे कहाँ से आप लाएंगे। तो चलिए विस्तार से जानकारी को शुरू करते हैं। तो मैंने हर एक वीडियो के अंदर भूमि से संबंधित बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का टॉपिक अगर आप लोग मेरी वीडियो के नीचे लिख देते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना देता हूं। प्रतिकूल कब्जा कानून क्या होता है? प्रतिकूल कब्जा कानून होता है अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है, एडवाइस पोजीशन यानी कि आपकी जो भूमि है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है या आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर सरकारी भूमि पर आपका कब्जा है और वर्ष 30 साल गुजर जाते हैं तो उस भूमि पर आपको मालिकाना हक मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी की निजी भूमि है, मान लीजिए कि आपने किसी की निजी भूमि पर कब्जा कर लिया है और 12 वर्ष तक आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं गए या अपनी भूमि की रक्षा नहीं की और न्यायालय में नहीं गए कि मेरी फला व्यक्ति ने भूमि कब्जा ली है, तो इसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। और अगर 12 साल के अंदर अंदर आप लोग उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय चले गए तो भूमि वापस होने के आपको चांस हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। अब आपने अगर किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है तो आपको मालिकाना हक कैसे मिलेगा? चलिए यहीं से ही शुरू करते हैं बात को। कब्जे दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कब्जा और एक कब्जा होता है अस्थायी कब्जा। अस्थायी कब्जा ये होता है कि अगर आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया और मालिक को, उस भूमि के मालिक को पता चल गया तो आपने उस कब्जे को छोड़ दिया और फिर भूमि का मालिक कहीं और चला गया, यानी कि वो अपनी भूमि की बाउंड्री कर और आप फिर धोखे से उसकी बाउंड्री तोड़ उसमें घुस जाते हैं और फिर वो व्यक्ति आ जाता है, फिर आप कब्जा छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के कब्जे को कहते हैं अस्थायी कब्जा। और अस्थायी कब्जा भले ही आपने 100 साल तक कर लिया है तो अस्थायी कब्जे पर आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्थिर कब्जा क्या होता है? स्थिर कब्जा वो होता है कि मान लिए आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया है और 12 वर्ष तक आपने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है और वहाँ पर आपको एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार के कि जिस तारीख से आपने उस भूमि पर कब्जा किया था उस भूमि से आज तक आपके खिलाफ उस भूमि का मालिक न्यायालय में नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि उस भूमि के मालिक के हाथों से वो भूमि निकल जाएगी और 12 वर्ष के बाद आपके पास उसके एविडेंस हो जाएंगे, यानी कि आप उस भूमि के मालिक हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के बहुत से यानी फैसले दिए हैं 2023 के अंदर भी, 2024 के अंदर भी, कि अगर किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर 12 वर्ष तक कब्जा है और निर्विरोध कब्जा है, किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, तो उस भूमि का मालिक वही होगा जिसने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है।
तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से अगर किसी का 12 वर्ष का कब्जा है तो वास्तव में वो भूमि का मालिक हो जाता है और उसके खिलाफ स्टे लाने की आपको ज़रूरत भी, डिक्लेरेशंस जो है सूट फाइल करने की आपको यानी कि इजाज़त ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 12 वर्ष तक आपका अगर कब्जा है तो वही भूमि का मालिक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से भूमि के कब्जे के ऊपर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो वही उस भूमि का मालिक होता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिख कर बताएं, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को बिल्कुल दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। अगर आपका कोई टॉपिक है तो वीडियो के नीचे लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।